आदमी माता गोरिल्ला को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोरिल्ला अचानक दरवाजे को कसकर पकड़कर खड़ी हो गई। उसे दरवाजा खोलने नहीं दिया। आदमी ने थोड़ा हिलने की कोशिश की तो गोरिल्ला ने उसकी बांह पकड़ ली, जैसे चेतावनी दे रही हो कि कोई गलत कदम न उठाए। सौभाग्य से पास खड़ा एक सहकर्मी समय पर आ गया। इस तरह आदमी की बांह बच गई। मोटा आदमी हैरान होकर बंदर को देखता है, जो अब शांत होकर बिस्तर के नीचे है। उसे समझ नहीं आता कि बंदर अचानक गुस्सा क्यों हुआ। फिर एहतियात के लिए वे बंदर की पसंदीदा नारंगी सोडा लाते हैं, ताकि वह सोडा लेने के लिए आगे आए और वे दरवाजा खोल सकें। वे बंदर के गले में फंदा डालने का सोचते हैं, लेकिन बंदर उग्र होकर फंदा छीनकर फेंक देता है। जब वह कमरे में लौटना चाहता है तो पाता है कि दरवाजा मोटे आदमी ने बंद कर दिया है। स्टार गुस्से में हमला करने की सोच रहा था, लेकिन देखा कि मोटा आदमी बेहोशी की बंदूक में गोली भर रहा है। इसलिए स्टार ने बाकी की परवाह नहीं की और प्रयोगशाला के दरवाजे से बाहर निकलकर इमारत में भागा। भागते समय गलती से कांच तोड़कर मीटिंग रूम में घुस गया, जिससे कंपनी के उच्च अधिकारियों की इज्जत चली गई और वहां पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने उसे गोली मार दी। इस तरह कंपनी के उच्च अधिकारियों ने प्रयोग परियोजना की विफलता की घोषणा की और इस बैच के स्टार्स को नष्ट करने का फैसला किया। लेकिन मोटा आदमी, जो स्टार्स को नष्ट करने का कार्य करता था, ने अनजाने में गोरिल्ला के पागल होने का कारण खोज निकाला। यह जानकर हैरानी हुई कि वह नवजात की रक्षा के लिए था। जब गोरिल्ला को प्रयोगशाला लाया गया, उसके पेट में पहले से बच्चा था। मोटे व्यक्ति को नवजात को नष्ट करना सही नहीं लगा, इसलिए उसने छोटे गोरिल्ला को परियोजना प्रमुख को सौंपा, ताकि छोटा शू खुद तय करे कि क्या करना है। छोटा शू ने परियोजना में 5 साल लगाए थे, इसलिए वह भी इस छोटे जीवन को नष्ट नहीं कर सका। उसने छोटे गोरिल्ला को घर ले जाकर पालतू बना लिया और अपने बुजुर्ग पिता को सौंप दिया। अगले दिन बूढ़े शू ने छोटे गोरिल्ला को दूध पिलाया और पाया कि वह असाधारण रूप से बुद्धिमान था और उसकी आंखों की पुतलियां उसकी मां जैसी हरी थी। 3 साल में पिता पुत्र की देखभाल में छोटा स्टार एक शानदार युवक बन गया। उसकी बुद्धिमत्ता सामान्य बंदरों से अधिक थी। 18 महीने में उसने सीख लिया था और 2 साल की उम्र में उसकी समझ 8 साल के बच्चे जैसी हो गई थी। वह आसानी से बुद्धिमत्ता परीक्षण और कार्य मॉडल पूरा कर सकता था। 3 साल में कैसर की शतरंज खेलने की क्षमता ने छोटे शुआई को भी पीछे छोड़ दिया। छोटे शुआई ने देखा कि प्रयोग असफल नहीं था। फिर उसने देखा कि उसके पिता की अल्जाइमर की स्थिति गंभीर हो रही है, इसलिए उसने प्रयोगशाला से चुपके से कैसर की मां को दी गई कुछ दवाइयां चुरा ली और अपने पिता पर एक दवा का इंजेक्शन लगाया। अगले दिन उसने देखा कि उसके पिता आश्चर्यजनक रूप से अपनी पुरानी चमक वापस पा चुके थे। छोटे शुआई खुशी से कैजी को यह खबर बताना चाहता था। ऊपर के कमरे में गए पर केसर नहीं मिला। उन्हें समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है और वे जल्दी से सड़क पर केसर को ढूंढने निकले। इस बीच केसर पड़ोसी के आंगन में चला गया, जहां वह पड़ोस की छोटी लड़की के साथ खेलना चाहता था, लेकिन लड़की डर के मारे चिल्ला उठी। फिर उसके पिता डंडा लेकर बाहर आए और केसर के पीछे दौड़े। सौभाग्य से छोटा शुआई और उसके पिता आवाज सुनकर वहां पहुंचे और डरे हुए केसर को समय पर बचा लिया। हालांकि जब वे केसर को घर लाए तो देखा कि उसकी टांग पर गहरा घाव था, इसलिए शाओ शुआई ने कैसर को पशु अस्पताल ले जाकर डॉक्टर से उसका घाव ठीक करने को कहा। लेकिन कैसर को डॉक्टर शाओ मई पसंद आ गई और उसने शाओ शुआई से शाओ मई को डिनर पर बुलाने की जिद की। इस तरह कैसर की शरारत से शाओ शुआई को जल्दी ही एक गर्लफ्रेंड मिल गई। शाओ मई ने देखा कि कैसर का कमरा छोटा है और सुझाव दिया कि शाओ शुआई उसे जंगल में खेलने ले जाए। नतीजतन पहली बार जंगल में जाकर कैसर को आजादी का एहसास बहुत पसंद आया। तय दिन पर चाहे मौसम कोई भी हो, वह हमेशा जंगल जाता। वह बिना रुके जंगल आता, सबसे ऊंचे रेडवुड पेड़ पर चढ़कर शाही अंदाज में शहर को देखता। पलक झपकते 5 साल बीत गए और कैसर वयस्क गोरिल्ला बन गया। जब उसने शुआई और उसके साथी को प्यार जताते देखा तो कैसर के मन में विद्रोह जागा, खासकर जब उसने देखा कि उसके जैसे कुत्ते को पट्टा पहनाया गया है। कैसर का खुशहाल बचपन खत्म हो गया था और उसने सोचना शुरू किया कि क्या वह भी सिर्फ शुआई का पालतू है। सौभाग्य से शुआई ने हमेशा उसे परिवार का हिस्सा माना और देखा कि कैसर उलझन में है। शुआई उसे लैब के दरवाजे पर ले गए और उसके जीवन की कहानी और खासियतें बिना झिझक ईमानदारी से कैसर को बता दी। उसकी माँ थी